नमस्कार, मैं हूं वसुधा तिवारी और आप देख रहे हैं लाइव इंडिया न्यूज। पश्चिम बंगाल में विधानसभा चुनाव के 2 चरण और बाकी है। 26 अप्रैल और 29 अप्रैल इन दोनों ही तारीखों में 2 चरण और होंगे पश्चिम बंगाल चुनाव में, और 2 मई को सभी 5 राज्यों के नतीजे घोषित किए जाएंगे। लेकिन इन नतीजों से पहले और चुनाव की प्रक्रिया पूरी होने से पहले जो पश्चिम बंगाल की पार्टियां हैं, राजनीतिक पार्टियां, उन्होंने चुनाव आयोग को घेरना शुरू कर दिया है। चुनाव आयोग पर तृणमूल कांग्रेस, लेफ्ट और कांग्रेस ने मुस्लिमों के खिलाफ पक्षपाती होने का आरोप लगाया है। जी हाँ, दरअसल बात ऐसी है कि अभी पश्चिम बंगाल विधानसभा के चुनाव पूरे भी नहीं हुए हैं और 13 मई में फिर से पश्चिम बंगाल में चुनाव करने का ऐलान निर्वाचन आयोग ने कर दिया है, क्योंकि जो पश्चिम बंगाल की 2 विधानसभा सीटें हैं, शमशेरगंज और जंगीपुर, वहाँ के कुछ 2 पार्टियों के प्रत्याशी जो थे उनका कोरोना संक्रमित होने के बाद निधन हो गया था, जिसके बाद छठे चरण में उन दोनों ही सीटों पर वोटिंग की प्रक्रिया पूरी नहीं हो पाई थी। उसके बाद चुनाव आयोग ने 13 मई को उन दोनों सीटों पर वोटिंग करवाने का फैसला किया है और इसकी घोषणा भी कर दी है। इसके बाद तृणमूल कांग्रेस और जो असदुद्दीन ओवैसी की जो पार्टी है AIMIM है, उसने भी चुनाव आयोग को एक पत्र लिखा था कि 13 मई को चुनाव वहाँ पे ना करवाया जाए। 13 मई को चुनाव नहीं करवाने के पीछे सबसे बड़ा कारण है कि 13 मई को ईद का त्यौहार मनाया जाना है। इसी वजह से चुनाव आयोग को अब घेरा जाने लगा है। जो बंगाल की पार्टियां हैं वो चुनाव आयोग को घेरने लगी हैं। उन्होंने ये भी कहा है कि जो चुनाव आयोग है वो मुस्लिमों के खिलाफ पक्षपात कर रहा है और उन्हें 13 मई ईद के दिन वोटिंग नहीं करवानी चाहिए। ईद के बाद या ईद के कभी पहले ये मतदान की प्रक्रिया पूरी करवा लेनी चाहिए। इसके बाद बीजेपी ने इसके जवाब में कहा है कि जो असम में बिहू का त्यौहार होता है और भी जो हिंदुओं के त्यौहार होते हैं, उस दिन भी मतदान की प्रक्रिया हुई है, लोग वोट डालने भी गए हैं और जो चुनाव प्रक्रिया में जिन लोगों की ज़रूरत होती है उन्होंने भी अपनी ड्यूटी करी है इन त्योहारों के बीच में भी, इसलिए ईद के दिन वोट करवाने में कोई भी नुकसान नहीं है। लेकिन अब चुनाव आयोग जो है वो तो घिर गया है। बता दें कि शमशेरगंज विधानसभा सीट और जंगीपुर विधानसभा सीट पर जो प्रत्याशी थे एक पार्टी के, उनका कोरोना संक्रमित होने के बाद निधन हो गया था। इन दोनों सीटों पे छठवें चरण, पश्चिम बंगाल के छठवें चरण यानी 22 अप्रैल को मतदान होना था, लेकिन वो मतदान की प्रक्रिया पूरी नहीं हो सकी। अब वो 13 मई में उन दोनों सीटों पे मतदान होना है। लेकिन चुनाव आयोग को जो पार्टियां घेर रही हैं वो उन पे आरोप लगा रही हैं। चुनाव, अभी जो मुख्य चुनाव हो रहे हैं उनके नतीजे भी नहीं आए हैं, उसके बाद भी चुनाव आयोग घेरता जा रहा है। पार्टियों ने इन मेन चुनावों को छोड़ के जो बाद में 13 मई में चुनाव होने हैं उन पे बराबर ध्यान देना शुरू कर दिया है। पश्चिम बंगाल में मस्जिद समिति की जो सबसे बड़ी संस्था है बंगाल इमाम एसोसिएशन, उसने भी चुनाव आयोग को पत्र लिखकर ये कहा है कि या तो ईद के एक दिन पहले चुनाव आयोग वोटिंग करवा ले या फिर ईद के एक दिन बाद चुनाव आयोग वोटिंग करवा ले। मुझे तो नहीं लगता कि इन सारे पत्र और दलीलों, आरोपों का निर्वाचन आयोग पे कोई असर पड़ने वाला है। वैसे अब देखना होगा कि जो ईद के दिन इन दोनों सीटों पर मतदान होगा उसका असर सत्ताधारी दल या फिर जो दूसरी पार्टियां हैं वहां पे बंगाल में, उन पे क्या असर होगा। क्या वोटिंग कम हो जाएगी ईद के दिन लोग वोट करने नहीं आएंगे, या फिर अगर ईद के दिन ज़्यादा संख्या में लोग वोट करने आते हैं तो वो किसको वोट करेंगे। वैसे अभी बता दें कि जो उन दोनों सीटों पे प्रत्याशियों का निधन हुआ था, उन दोनों सीटों के लिए अभी दोनों ही पार्टियों ने अपने दोबारा जो है प्रत्याशी घोषित नहीं किए हैं, सिर्फ वोटिंग की तारीखें घोषित हुई हैं। अब देखना होगा कि कांग्रेस उन शमशेरगंज सीट पे किसको उतारती है और जंगीपुर में जो लेफ्ट पार्टी है वो किसे अपना उम्मीदवार बनाती है। नमस्कार।